श्रीमात्रे नमः। मैं आप सभी का इस दिव्य सत्संग में स्वागत करता हूँ। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि कौन है भगमालिनी तिथि नित्या देवी। हम यंत्र नाम मंत्र भी देखेंगे ताकि आप जाप कर सकें और माँ भगमालिनी की कृपा प्राप्त कर सकें। हम यह भी जानेंगे कि माँ भगमालिनी की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है माँ भगमालिनी तिथि नित्या देवी। भगमालिनी तिथि नित्या देवी ललिता महात्रिपुर सुंदरी का दूसरा रूप है। प्रतिपदा तिथि को भगमालिनी माता की पूजा करनी चाहिए। कुल मिलाकर त्रिपुर सुंदरी ने 16 रूप लिए हैं, जिन्हें षोडशी तिथि नित्या के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम भगमालिनी नित्या देवी के यंत्र को देखें। भगमालिनी तिथि नित्या देवी का यंत्र। भगमालिनी यंत्र की एक चौकर सीमा है। वर्ग में 6 पंखुड़ियों वाला एक वृत्त है। इन 6 पंखुड़ियों में भगमालिनी के अंग देवता निवास करते हैं। आगे हम देखते हैं कि 2 वृत्तों के आसपास त्रिभुज दिखाई देता है। इस त्रिभुज और वृत्तों में भी अंग देवता निवास करते हैं और अंत में अंतरंतम केंद्र में माँ भगमालिनी विराजमान है। इस यंत्र की आदि देवता माँ भगमालिनी है। अन्य सभी शक्तियाँ उसकी शक्तियाँ हैं जो उसके चारों ओर निवास करती हैं। जब आप भगमालिनी नित्य देवी की पूजा करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपके भौतिक और आध्यात्मिक विकास में आपकी मदद करती है। चलिए अब देवी भगमालिनी के नाम मंत्र को देखें। भगमालिनी तिथि नित्या देवी का नाम मंत्र। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह नाम मंत्र माँ भगमालिनी शक्ति का आह्वान करेगा। इस नाम मंत्र के जाप से आपको माँ भगमालिनी की कृपा और भक्ति प्राप्त होगी। यह नाम मंत्र देवी देवताओं के अन्य नाम मंत्रों के समान है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस नाम मंत्र से आपको माँ की भक्ति ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी भक्त हो, और वह आपकी मदद ज़रूर करेगी। सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए मैं आपको षोडशी तिथि नित्या श्री विद्या दीक्षा लेने की सलाह दूंगा। चलिए मंत्र इस प्रकार है। ओम भगमालिनी नित्या श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम भगमालिनी नित्या श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम भगमालिनी नित्या श्री पादुकां पूजयामि नमः। तो ये है नाम मंत्र। चलिए अब जानते हैं कैसे करें माँ भगमालिनी देवी की पूजा। आपको बता दें कि यहाँ दी गई पूजा विधि सरल है, यानी साधारण है, जो कोई भी कर सकता है। माता की कृपा पाने के लिए कोई भी गृहस्थ इसे आसानी से कर सकता है। कृपया इस साधना का प्रयोग किसी को हानि पहुँचाने के लिए न करें। यदि आपने षोडशी नित्य देवी साधना दीक्षा ली है तो कृपया आपको जो प्रोसेस बताई है पूजा की, तो वही फॉलो करें। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये साधारण प्रोसेस है। तो आइए अब देखते हैं माँ की सरल पूजा। पहले तो आप माता ललिता त्रिपुर सुंदरी या भगमालिनी माता की छवि या फोटो अपने सामने रखें। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और फोटो दक्षिण दिशा की ओर आपकी ओर मुख होना चाहिए फोटो का। बाद में बैठने के लिए आप ऊनी कपड़े का प्रयोग करें ताकि जो एनर्जी तैयार होती है आप में, वो आप ही के अंदर रहे। यदि संभव ना हो तो आप बैठने के लिए कुर्सी और मेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने पैरों के नीचे और कुर्सी पर ऊनी कपड़ा ज़रूर डालें। आगे हल्दी या कुमकुम या चंदन के लेप या अष्टगंध या हवन की राख से भगमालिनी देवी का यंत्र बनाएं। सामने यंत्र के आगे दीपक जलाएं और माता का फोटो लगाएं। कुछ फूल और मीठे नैवेद्य या मीठे फल चढ़ाएं
आपके हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार एक संकल्प करें। अभी जो मैं संकल्प बताने जा रहा हूँ उस प्रकार संकल्प करें पूजा चालू होने से पहले, यानी नाम मंत्र से पहले ऐसा संकल्प करना है आपको। हे प्रिय माँ भगमालिनी, कृपया मुझे अपनी भक्ति दे और मेरे आध्यात्मिक और भौतिक विकास में मेरा मार्गदर्शन करे। माँ आपका शुक्रिया। मतलब आप माँ से भक्ति मांग रहे हैं, आध्यात्मिक और भौतिक विकास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यानी आपकी कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाएगी। अब दिए गए नाम मंत्र का 108 बार यानी 1 जपमाला या 300 बार यानी 3 जपमाला प्रतिदिन करना है आपको। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते, कम से कम प्रत्येक प्रतिपदा तिथि को जाप करें। प्रतिपदा या प्रत्येक प्रतिपदा तिथि को पूजा करते रहें जब तक आपको अपनी आत्मा और माँ कामेश्वरी से मार्गदर्शन प्राप्त ना हो। अब अपनी पूरी पूजा समाप्त करने के बाद, आपका जप खत्म होने के बाद आप माता को शुक्रिया करें और पूजा समाप्त करें और आरती से अपनी पूजा समाप्त करें। अगर आपको भगमालिनी नित्या की आरती नहीं आती तो आप सरलता से कह सकते हैं भगमालिनी माता की जय हो, भगमालिनी माता की जय हो, भगमालिनी माता की जय हो। इस तरह से आप पूजा खत्म कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं साधना के लाभ। भगमालिनी तिथि नित्य देवी की पूजा करने के लाभ क्या है देखते हैं। अब मैं जो लाभ बताने जा रहा हूँ वो लाभों को एक भक्त द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसने दीक्षा ली है, यानी तिथि नित्य की। जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है उन्हें माँ से भक्ति और मार्गदर्शन मिलेगा। उनकी भक्ति सबको मिलेगी और जो आपके सोल में एनर्जी इंस्टॉल होने वाली है, आपके सोल से ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा आपके काम में। और जन्म से पहले के अच्छे कर्मों के अनुसार भी आपको अनुभव होते हैं। चलिए देखते हैं फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो कॉमन है, जो आपको भक्ति मिलेगी। दूसरा फ़ायदा, भगमालिनी देवी तीनों लोगों को आकर्षित करने की शक्ति का आशीर्वाद देती है आपको। आप अपने आध्यात्मिक और भौतिक विकास में अपनी आत्मा द्वारा निर्देशित होंगे, यानी आपको हेल्प करेगी आपकी आत्मा। वह शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है भगमालिनी देवी। महिलाओं के मामले में वह सुरक्षित प्रवास के लिए गर्भवती महिलाओं की रक्षा करती है और गर्भपात और समय से पहले जन्म को रोकती है। वह जोड़ों को प्रजनन क्षमता प्रदान करती है। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते उनको भी वो आशीर्वाद देती है। आपको हर पहलू में खुशी मिलेगी। आपकी आत्मा सांसारिक प्रभावों से मुक्त हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसार छोड़ दोगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो मन संसार में इधर उधर भाग रहा है उसके ऊपर आपको कंट्रोल मिलेगा और आप अच्छी तरह से संसार निभा सकते हैं आपका, और दोनों भी आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। और लास्ट जो फ़ायदा है वो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये थी माँ भगमालिनी तिथि नित्य देवी की जानकारी। मुझे आशा है कि आपको इस सत्संग से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगले सत्संग में हम ललिता महात्रिपुरी सुंदरी का तीसरा तिथि नित्य रूप देखेंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः।